बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बम्बई बिरयानी की। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हुई है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से रहें, खुश रहें और सेहतमंद रहें। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बम्बई बिरयानी की। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। जी, आप चैनल देख रहे हैं BLI, तो बिरयानी बनाने चलते हैं। बम्बई बिरयानी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बम्बई बिरयानी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड करूँगी वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 जो है दरमियानी साइज़ के मैंने अनियन काट लिए हैं बारीक बारीक। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको जो है मैंने इस शेप में जो है काट लिया है। और इसके अलावा गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून लिया है। और इसमें 2 हरी मिर्चें जो हैं उसका पेस्ट भी हमने साथ ही ग्राइंड कर लिया था। और आधा किलो हमारे पास चिकन है। बम्बई बिरयानी मसाले का पैकेट एक हम ऐड करेंगे। और हमारे पास रेड चिली है यानी लाल मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही टर्मरिक पाउडर है यानी हल्दी है। हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून सॉरी चंद दाने हैं जो है काली मिर्च के। काली मिर्च मैं साबुत इसलिए डालती हूँ कि इसके जो साबुत दाने होते हैं उसके बेशुमार फ़वाइद होते हैं, ख़ास तौर पर मैदे के लिए। जिन लोगों को अल्सर होता है वो अल्सर की बीमारी जो है ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम जो है साबुत ही मैं ऐड करती हूँ। और हरा धनिया, हरा पुदीना जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमने टमाटोज़ काट लिए हैं, तकरीबन ये 4 टमाटर हैं दरमियानी साइज़ के। और इसके अलावा हम ग्रीन चिली ली है यानी 3 हरी मिर्चें जिनको हमने काशें दी हुई हैं। और केवड़ा एसेंस है जिसको हम दम के वक्त डालेंगे। और हमारे पास चावल हैं, तकरीबन मेरे पास 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। और 2 गिलास चावल को ये असली वाला सेला चावल है, इसको मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ है। अगर आपके पास बासमती है तो उसको सिर्फ आधा घंटा भिगोना होता है, लेकिन मैंने सेला जो है भिगोए हैं, तो इसलिए मैंने तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं इसे भिगोया हुआ है। इसके अलावा हमने जो है प्याज जो है तले हुए प्याज जो कि हम दम के वक्त तह लगाते हुए जो है डालेंगे। तकरीबन ये पूरी 2 मुठियाँ जो है तकरीबन होंगे, 2 तले हुए प्याज होंगे अंदाज़न। जी, तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को अच्छी तरीके से खुश कर लिया है। कढ़ाई जो है हमारी खुश्क हो चुकी है। हम फ्लेम को ऑन करते हैं और इसमें ऑयल ऐड करते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ऑयल जो है ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, वरना ऑयली जो है बिरयानी बनती है जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं लगती खाने में। इसलिए मैं ऑयल और नमक जो है वो कम ही ऐड करती हूँ। आप चाहें तो नमक की मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ऑयल भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से मिर्च मसाले हैं उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी, ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका था। मैंने इसमें प्याज जो है डाल दिए हैं। प्याज को हम सौते कर लेंगे यानी गोल्डन गोल्डन जो है ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से सौते कर लेंगे यानी गोल्डन गोल्डन जो है ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हमेशा हल्की आंच पर ब्राउन करना चाहिए। जितना आप हल्की आंच पर ब्राउन करेंगे उतने ही ज़बरदस्त जो है ये ब्राउन होंगे। जी, मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल जो है डाला था, इसलिए कि ताकि प्याज जो है सही तरीके से गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो जाए। बाद में मैं 1 टेबलस्पून जो है ऑयल निकाल लूँगी। जब हम तह लगाएंगे कौरमे में से एक पूरा 1 टेबलस्पून जो है ऑयल हम निकाल लेंगे। मैंने इसलिए जो है ज़्यादा डाला ताकि सही से हमारा मसाला जो है वो तैयार हो जाए, प्याज अच्छे तरीके से जो है वो ब्राउन हो जाए। दानेदार प्याज, बिल्कुल दानेदार कौरमा जो है हमारा बनना चाहिए। जितना ज़बरदस्त हमारा जो है कौरमा होगा उतना ही ज़बरदस्त जो है वो हमारी बिरयानी तैयार होगी। इसलिए दानेदार कौरमा हमें तैयार करना है। जी, प्याज को हमने गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चों का पेस्ट।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और लहसुन अदरक की भी सही से भुनाई करेंगे। जी, लहसुन अदरक को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमारे पास आधा किलो है। और साथ ही इसमें जो भी मसाला जात हैं वो भी ऐड कर देंगे। और 2 पीस मैंने दालचीनी के लिए हैं, वो भी डाल देंगे। और बिरयानी मसाले का पैकेट जो है वो भी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को हम सही तरीके से इसमें भूनेंगे। आंच को हमने हल्का ही रखना है। जितना आप हल्की आंच पर बनाएंगे सालन, उतना ही ज़बरदस्त दानेदार हमारा कोरमा तैयार होगा बिरयानी के लिए। चिकन को हमने फ्रिज में से निकाला है, इसलिए थोड़ी सी ये जो है जमी हुई है, ये खुद ही जो है पिघल जाएगी और अलग अलग हो जाएंगी बोटियाँ। जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। इसको हल्की आंच पर हम पकने देंगे। जी, हल्की आंच पर चिकन को सही से पकने देंगे, क्योंकि चिकन जो है अपना पानी छोड़ती है, तो वो खुद ब खुद जो है 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, हाफ़ टी स्पून जो है मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ। नमक की जो मिक़दार है आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, नमक की मिक़दार आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई आप लोग तेज़ खाना चाहते हैं तो ज़्यादा नमक डाल लें। हम लोग ज़्यादा नमक नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें नमक ऐड किया है। जी, 10 से 15 मिनट हम इसको पकने देंगे हल्की आंच पर। जी, आप देख सकते हैं फ्रिज वाली जो हमारा चिकन था उसको हमने जो है वो सही तरीके से भून लिया है और बोटियां जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा दानेदार कोरमा एकदम जो है वो तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ मैंने चावलों का पानी रख दिया है। जब ये बॉयल हो जाएगा पानी, तो इसमें हम चावल डालेंगे। मैं इसमें 2 टीस्पून जो है नमक ऐड कर रही हूँ और साथ में हम इसमें सिनेमन ऐड करेंगे, यानी दालचीनी के चंद जो है पीसेस, और इसको हम ढक देंगे। जब ये पानी खौल जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। जी, दूसरी तरफ हमारा कोरमा जो है वो तैयार होने पर है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। जी, टमाटर और हरी मिर्ची मैंने ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा दानेदार कोरमा जो है वो तैयार होने वाला है। हम टमाटरों को इसमें सही तरीके से भुनेंगे। जी, पानी जो है हमारा खौल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। जी, चावल हमने ऐड कर दिए हैं और इसको हम ढक देते हैं। और हमने चम्मच भी जो है घुमा दिया है। ज़्यादा चावलों में चम्मच नहीं घुमाते, चावल टूट जाते हैं। वैसे तो ये सेला है, नहीं टूटेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं घुमाना चाहिए। और हमने अच्छे तरीके से जो है वैसे 1 चम्मच या 2 चम्मच जो है घुमा दिया है। और जब ये अच्छे तरीके से फुल बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम तह लगाएंगे। पहले चावलों को निकाल लेंगे और फिर हम बिरयानी के लिए जो हम तह लगाते हैं वो लगाएंगे। जी, दानेदार कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं टमाटरों को हमने सही तरीके से जो है भून लिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड करती हूँ। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी, दूसरी तरफ हमारे चावल जो है वो हमने रखे हुए हैं
बॉयल होने के लिए। अभी ये थोड़े से और जो है बॉयल हो जाएं। जब ये फुल बॉयल हो जाएंगे तो फिर हम चावल निकाल लेंगे और पानी जो है वो फेंक देंगे। कोरमा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। बिरयानी के लिए फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। जी, आपको मैं दिखा देती हूँ कि फुल बॉयल की निशानी क्या होती है। इसकी सबसे बड़ी निशानी है ये बिल्कुल वाइट कलर के और बिल्कुल एकदम लंबे लंबे हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे हमारे चावल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब हम चावलों को निकाल देते हैं और पानी जो है इसका फेंक देंगे। जी, आप देख सकते हैं मैंने चावल निकाल लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे चावल जो है वो तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने लंबे लंबे जो है ये खिल के जो है तैयार हुए हैं। अब हम तह लगाएंगे। सबसे पहले हम सालन की तह लगाएंगे। मसाले की बोटियां नहीं डालेंगे, सबसे पहले मसाला नीचे लगाएंगे। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। आप देख सकते हैं सालन में जो ऑयल है तकरीबन 1 टेबलस्पून, हमने 2 टेबलस्पून डाला था ना, तो 1 टेबलस्पून हम ऑयल जो है वो अलग कर लेंगे, वो हम नहीं डालेंगे। जी, सबसे पहले हमने मसाला डाल लिया और अब हम एक चावलों की तह लगाएंगे। इसी तरह से 2-3 तह लगा लेंगे। जी, तो आप चावलों की तह लगा ली। अब हम इसमें हरा धनिया और पुदीने की एक तह लगाएंगे। तले हुए प्याज और फिर सालन की तह। अब दूसरी तह में हम जो है बोटियां भी ऐड कर देंगे और मसाला भी डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल हटाते जाएंगे, ऑयल नहीं डालना, जो कि कोरमे में ऑयल जो है वो ज़्यादा है, तो ऑयल हम निकाल लेंगे, ऑयल हम नहीं डालेंगे। जी, इसी तरह से एक चावलों की तह और लगाएंगे। फ्लेम को हमने बिल्कुल हल्का किया हुआ है, बहुत ही ज़ीरो आंच है। जी, एक चावलों की तह लग गई। फिर हरा धनिया और पुदीने की तह लगाएंगे। फिर तले हुए प्याज उसी तरह से। और फिर कोरमे की तह। फिर एक तह चावलों की लगाएंगे। जी, चावलों की एक तह लगा दी। जो प्याज बच गए थे वो भी डाल दिया और हरा धनिया, और इसके अलावा हमने नींबू भी ऐड कर दिया है। और अब इसमें हम थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालेंगे और आखिर में हम इसमें 1 से 2 ड्रॉप जो है केवड़ा एसेंस डालेंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट जो है दम देंगे।
और आप देख सकते हैं ये ऑयल जो है मैंने निकाल लिया था। मैंने आपको कहा था कि मैं ऑयल इसलिए डाल रही हूँ कि बिल्कुल दानेदार कौरमा तैयार हो जाए, जो कि मैं आखिर में बिल्कुल निकाल लूँगी। मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और आप देख सकते हैं 1 टेबलस्पून जो है वो बाहर निकाल लिया गया है। और इस तरह से ज़्यादा ऑयली जो है बिरयानी नहीं बनती, बहुत ज़बरदस्त बनती है, बिल्कुल जो है खाने में जो है टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी बम्बई बिरयानी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरी बिरयानी पसंद आए, तो आप इसे मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। जी 5 मिनट हो चुके हैं, दम आ चुका है। आप देख सकते हैं बिरयानी जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी डिश आउट कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं। कितने ज़बरदस्त से हमारे जो बिरयानी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसको वैसे खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी बम्बई बिरयानी कैसी बनी। और अगर आपको मेरी बम्बई बिरयानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।